हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋतुराज भंडारी फ्रॉम क्लास 7। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। आपको पता है एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है। मतलब हम एनर्जी के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी के बारे में। अब जो एनर्जी होती है हम दो टाइप्स बोल सकते हैं। एक है हमारा रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप समझ सकते हो कि जिसके लिए हमको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब जो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आती कौन कौन सी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे आपको पता है जो सोलर जो सन की रेज होती है, तो जिससे हमको विटामिन डी मिलती है, तो वो क्या होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मतलब उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, और जैसे विंड हो गई, तो विंड के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और वाटर के लिए भी नहीं देने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप अगर रिन्यूएबल सोर्स का हम सीधी भाषा में समझे तो जो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो रिन्यूएबल सोर्स में आती है। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल तब आपको पता लगेगा कि इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अपोजिट हो गया तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल सोर्स या एनर्जी, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें हमको कॉस्ट देने पड़ते हैं, मतलब पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो हमको प्राप्त होती है, मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें हमारी आती है सबसे पहले कोल आता है। कोल मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोयला होता है। तो जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ट्रेन चलती थी तो उसके अंदर कोयला डाला जाता जिससे वो और स्पीड से चले। ठीक है, तो जिससे क्या होता बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। और इसकी एक और, इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो रिन्यूएबल सोर्स होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में कभी पोल्यूशन नहीं होता है, पर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसमें हमेशा पोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि जब ट्रेन में कोयला डाला जाता, कोल, तो उससे क्या होता था, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी जिससे पोल्यूशन होता था, एयर पोल्यूशन। ठीक है, और जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है पेट्रोलियम की। सबसे पहले उसे समुद्र से निकालते हैं, उसके बाद ले जाके उसका पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, डीजल में। ठीक है, इन चीज़ों में उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके तो जब जैसे हम कार चलाते हैं तो कार में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब हम कार चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डाल के चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आसपास कहीं जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब है रिन्यूएबल एनर्जी को टाइप बोल सकते हैं हम, टाइप। तो एक है हमारा सोलार एनर्जी, मैंने आपको बताया था अभी, सोलार फिर बता देता हूँ मैं आपको, और विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। ठीक है, सबसे पहले सोलार एनर्जी क्या होती है। सोलार एनर्जी आपको पता है कि जो सन से निकलती हुई जो एनर्जी रेज होती है, वो जो सोलार पैनल होता है, ठीक है, सोलार पैनल सबके घर में होगा। तो सोलार पैनल क्या करता है कि जो सन से निकलती हुई रेज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये काम रहता है हमारा सोलार पैनल का। तो इसके दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज मतलब फ़ायदा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमको, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको मतलब हमको दिन भर क्या होती है, बिजली प्राप्त होती रहती है। ठीक है, मतलब वो क्या करता रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, जिससे हमारे घर में बिजली आती रहती है। और इससे 20 से 25 साल की वारंटी रहती है। वारंटी मतलब होता है कि ये इतने साल तक बहुत अच्छा काम करेगा, उसके बाद का मतलब कि 20 से 25 साल तक ही बहुत अच्छा काम करेगा, इतनी वारंटी है इसकी। ठीक है, तो ये था इसका फ़ायदा, एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है इसका वो है कि ये क्या करता है कि सिर्फ दिन को चलता है, यानी डे के टाइम वर्क करता है, पर नाइट को नहीं। क्योंकि नाइट को क्या होता है कि सन की रेज आती नहीं है, इसीलिए वो नाइट को काम नहीं करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रात को हमारे घर में अंधेरा रहता है। ठीक है, ये तो सोलार एनर्जी के बारे में एडवांटेज मैंने आपको बताया, डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। अब विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है, विंड एनर्जी आपको पता होगा, जिसे हम हवा कहते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो विंड मिल होते थे, इस प्रकार के विंड मिल होते थे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे विंड मिल होते थे, जिनके अंदर एक टरबाइन लगाया जाता। ठीक है, एक मोटर टाइप की लगाई रहती, जैसी हवा इससे पास होती तो ये ऐसे ऐसे घूमता था, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी।
ठीक है। इसमें क्या होता था, सोलार एनर्जी में इसमें सन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। पर इसमें क्या होता है, इसमें इस विंड मिल में विंड की सहायता से बिजली जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब इस पर विंड ऐसे पास करती है तो ये ऐसे ऐसे चलता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे एक वायर जाती है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक टरबाइन होता है, टरबाइन से वायर जाती है और घरों में जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। तो इसमें क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है जो काम करती है, मतलब जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में ये हिल रहा है, ठीक है, तो ये जब ये काइनेटिक एनर्जी ये हिलेगा ऐसे ऐसे में, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जिससे क्या होगा कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होगी, यानी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब जो आज का जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें क्या होता है, अब सीधा टरबाइन लगाया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। पहले ज़माने में ऐसे विंड मिल होते थे, विंड मिल, पर अब क्या होता है सीधा डायरेक्ट टरबाइन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है जैसी हवा इस पर पास होगी बहुत स्पीड से घूमता है और सीधा डायरेक्ट, मतलब बात वही है कि ये है, पर ये इसमें क्या होता है, इसमें बहुत झंझट होती थी। अगर कभी हवा नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट अगर हवा जाएगी तो ये बहुत सारी बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें बहुत कम प्रोड्यूस करता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, ये था हमारा विंड एनर्जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर क्या होती है, हाइड्रो पावर मतलब जो डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वाटर के थ्रू। देखो जो सन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और एयर के थ्रू भी होती है, और किसके थ्रू भी होती है, वाटर के थ्रू भी, ठीक है। इन सब के थ्रू क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर क्या होता है, हाइड्रो पावर आपको पता है जो डैम में जब ऊपर बहुत हाइट से जब पानी को छोड़ा जाता है तो वहाँ नीचे एक टरबाइन होता है, जो टरबाइन बहुत स्पीड से घूमता है, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो टावर से लेकर हमारे घर घर तक जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे ये डैम है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेक है, और यहाँ से क्या है, ये डैम का रास्ता नीचे की ओर ऐसे में, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है, जिससे क्या होता है ये बहुत स्पीड से घूमता है जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है ऐसे में, ठीक है। तो ये क्या होता है बहुत स्पीड से घूमता है ऐसे 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 में, जिससे क्या होता है ऊपर जो टावर होते हैं हमारे, जो टावर होते हैं उन पे क्या होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हमारे घर घर तक आती है। तो ये हमारा हुआ हाइड्रो पावर के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है और रिन्यूएबल सोर्स में की क्या डिफरेंस है, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो पोल्यूशन नहीं करती, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो पोल्यूशन करती है, ठीक है। अब सोलार एनर्जी की मैंने आपको बताया कि जो सन की रेज होती है वो सोलार पैनल में जाके क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और इसका, हाँ, अभी मेरे दिमाग में आया कि एक और जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो होता है कि ये सिर्फ 20% ही, मतलब जैसे ये सन है और यहाँ पे सोलार पैनल है, ठीक है। तो ये जब सन इसमें देता है, ये जो सन है इसमें पूरी 100% रेज देता है, पर जो इसका एक डिसएडवांटेज है, ये क्या करता है, सिर्फ 20%, सिर्फ 20% एनर्जी जो सन की रेज होती है 20% ही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और सोलार एनर्जी के बारे में पढ़ा, और जो विंड एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि विंड एनर्जी क्या होता है कि जो विंड मिल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, और मॉडर्न ज़माने में आजकल टरबाइन भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रो पावर के बारे में पता आपको पढ़ा ही होगा आपने कि हाइड्रो पावर क्या होता है, कि जब ऊंचाई से जब पानी को छोड़ा जाता है तो टरबाइन बहुत स्पीड से घूमता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।